भारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वे जानते थे कि कर्ण एक अद्वितीय योद्धा और दानवीर हैं, लेकिन साथ ही वे ये भी जानते थे कि कर्ण अधर्म के पक्ष में खड़े थे। श्री कृष्ण ने कर्ण को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए उनके पास जाकर एक प्रस्ताव रखा। जब श्री कृष्ण कर्ण से मिले तो उन्होंने बड़े ही स्नेह और गंभीरता के साथ उसे बताया कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम केवल सूर्य के पुत्र ही नहीं हो, बल्कि कुंती के गर्भ से जन्मे पांडव भी हो। तुम धर्म की रक्षा के लिए बने हो, लेकिन दुर्भाग्यवश अधर्म के पक्ष में खड़े हो। अगर तुम चाहो तो आज भी अपने भाइयों के साथ अधर्म की राह पर चल सकते हो। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हैं। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने मन को संभालते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं जानता हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण दोनों ही परिस्थितियों ने तय किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सूत्रपुत्र समझकर बिताई है। जब दुनिया ने मुझे ठुकराया, तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया। उसने मुझे सम्मान दिया, मित्र दी और एक राजा बनाया। अब मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने जो भी किया वह स्वार्थ से प्रेरित था। वह जानता था कि तुम्हारे जैसे महान योद्धा के बिना वह युद्ध में जीत नहीं सकता। लेकिन सोचो, धर्म किसके साथ है? अधर्म के साथ खड़े होकर तुम अपने जीवन को क्यों कलंकित कर रहे हो? यदि तुम पांडवों का साथ दोगे तो तुम्हारा नाम इतिहास में सबसे ऊंचा होगा। कर्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माधव, मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि धर्म और अधर्म क्या है। मैं जानता हूँ कि सत्य किसके पक्ष में है, लेकिन मैं दुर्योधन हूँ। उसने मुझे अपनाया जब पूरी दुनिया ने मुझे त्याग दिया। मैं कृतघ्न नहीं बन सकता, चाहे मैं अधर्म के पक्ष में क्यों न खड़ा हो, लेकिन मैं अपने मित्र के प्रति वफादार हूँ। यह मेरा धर्म है। कृष्ण कर्ण के इस उत्तर से प्रभावित